हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सीखने वाले हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के बारे में। ओके, सो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि क्यों बनाया जाता है ये स्टेटमेंट, राइट ना। तो आज ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कि पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होता क्या है। सो आइए देखते हैं। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश। सो इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। It is the distribution of the cash to the creditors, bank loan and finally to the partners. Okay. अच्छा, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अगर क्लोज होता है, राइट, या क्लोज होने वाला है, तो उनको सबसे पहले चीज क्या करना पड़ता है, सारे के सारे आउटसाइडर ड्यूज, मतलब कि जितने भी लाइबिलिटीज है उनको पहला पे करना पड़ता है, राइट। वो लाइबिलिटी पे होने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, उनका फर्म या कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। सो जब भी आप लोग अगर कोई भी लाइबिलिटी पे करने जाते हो, कोई भी फर्म का अगर फर्म क्लोज हो रहा है और उसको अगर लाइबिलिटी पे करना है, राइट, तो लाइबिलिटी पे करने के टाइम पे उनको कुछ स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, राइट। आप ऐसे ही जाके किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो वो 3 स्टेजेस को आपको ये टॉपिक में ध्यान से याद रखना है, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है ये टॉपिक का। ओके, सो आई होप कि आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट समझा रहेगा। पीसमिल का मतलब होता है इन पार्ट्स। ओके, जो भी आप पेमेंट इन पार्ट्स में करोगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वगैरह करोगे, तो उसको बोलते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक बड़ा एक लाइबिलिटी है, सपोज करो 10 लाख का लोन है, तो उसको मैं 2 lakhs एवरी ईयर या एवरी मंथ उसको मैं पे कर रहा हूँ। ओके, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन पार्ट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कब किसको कितना पेमेंट किया है, इसका जो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे उसी को बोलते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप पेमेंट करने जाओगे, व्हाइल यू आर डूइंग पेमेंट, ओके, सो आपको 3 स्टेजेस को याद रखना है। कौन सी 3 स्टेजेस है देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टेजेस, तो सबसे पहला आपको पेमेंट करना है, जो भी आपका फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा, बट ऑब्वियसली कोई भी फर्म और कंपनी अगर क्लोज हो रहा है तो उनके सारे के सारे एसेट वो क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे, बेच देंगे, राइट। उस सोल्ड करने को ही बोलते हैं रियलाइज करना। ओके, तो आपको एवरी रियलाइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, या डेट वाइज भी आपको दिया होगा, राइट ना। तो रियलाइजेशन आते ही ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपके पास पैसा आएगा तो आपको सबसे पहला पे करना है गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ड्यूज, ओके। सो गवर्नमेंट ड्यूज में क्या हो सकता है, फीस, फाइन, पेनल्टीज वगैरह, आपका कोई टैक्स वगैरह बाकी है, वो सारी चीजें, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, ठीक है, आपके टैक्सेस वगैरह, वो सब आपको पहले क्या करना है, पेमेंट करना है। सेकेंडली, अगर आपके पास पैसा बचा तो आप सेकेंडली किसको पेमेंट करोगे, आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आता है आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन आ सकता है, कोई भी प्रकार का आपका आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा, और तो ये सारी चीजों को आपको सेकेंडली पेमेंट करना है। इसके बाद भी जो आपके पास पैसा बचेगा तो थर्ड आपको पेमेंट करना है आपके पार्टनर्स को। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल ड्यूज। मतलब कि आपके जो फर्म के या कंपनी के मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको फाइनली आपको लास्ट में पेमेंट करना है। तो इसमें भी सबसे पहला आपको पेमेंट करना पड़ता है, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको सबसे पहला पे करो, एंड देन फाइनली उन्होंने जो कैपिटल लेके आया था बिजनेस में, तो उस कैपिटल को आपको लास्ट में पेमेंट करना है। तो ये 3 स्टेजेस को आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 3 स्टेज आप याद रखते हो और उस तरीके से आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट पूरा का पूरा इजी जाएगा। वैसे देखा जाए तो टॉपिक में आपको कुछ करना नहीं है। ओके, सिंपल मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज करो कि मुझे 10,000 का लाइबिलिटी पे करना है। मेरे पास सबसे पहला आया है, मेरे पास 2,000 रुपीज आया। ओके, सो 10,000 का लाइबिलिटी था, 2,000 मेरे पास आया, असेट बेच के मैंने पेमेंट कर दिया। सो 10,000 माइनस 2,000 कितना बचेगा, 8,000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट रियलाइजेशन मेरे पास आया 5,000 का। ओके, सो 5,000 का रियलाइजेशन आया तो मैंने वो पेमेंट कर दिया। सो 8 में से 5 गया, बचा 3, राइट। फिर से मेरे पास एक इंस्टॉलमेंट आया 4,000 का, सपोज करो, तो मुझे पेमेंट करना था 3, तो 4,000 से मैंने क्या किया, 3,000 यूज किया, रिमेनिंग 1,000 मेरे पास और भी बच रहा है।
राइट। तो 1000 मेरा क्या हो गया, सरप्लस हो गया, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। और अगर पैसा पेमेंट करने के बाद भी अगर आपका लाइबिलिटी बचता है, लेट सपोज करो कि जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, सपोज करो कि मुझे 10,000 का पेमेंट करना था, सबसे पहला मेरे पास रियलाइजेशन आया 2000 का, तो मैंने पे कर दिया, बाकी कितना बचा मेरे पास 8000। ओके, उसके बाद मेरे पास रियलाइजेशन आया 5000 का। रियलाइजेशन आया मतलब क्या, कि एसेट बेच के पैसा मिला था, तो मैंने पेमेंट कर दिया, तो अभी कितना बचा यहाँ पे 3000। ठीक है, लास्ट रियलाइजेशन मेरे को अगर 2000 का आया, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा 1000 का लाइबिलिटी अभी क्या है, फिर भी बाकी है, तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। ओके, और सपोज करो कि लास्ट रियलाइजेशन अगर मुझे 4000 का आता, तो 1000 मेरे पास क्या होता, सरप्लस। ओके, सो ये मेरे लिए क्या होता, प्रॉफिट, राइट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो ये सारा चीज मैं आपको फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं, एक होता है आपका एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट और एक होता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ये जो चीज मैंने आपको बताया ना कि हम लोग कैश आने के वजह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये होता है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये एक्सेस कैपिटल क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि जब हम लोग कैपिटल का पेमेंट करने जाएंगे एट द एंड में, जब आप लोग कैपिटल का पेमेंट करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको किसका कैपिटल पेमेंट करना है और कितना अमाउंट, राइट। सपोज करो कि मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, बी एंड सी, तो ये 3 पार्टनर में से सबसे पहले मुझे पेमेंट किसको करना है, सेकेंड मुझे पेमेंट किसको करना है, और लास्ट मेरे को किसको पेमेंट करना है। तो उस तरीके का मतलब कि वो सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ओके, सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा। ओके, सो इस तरीके का रहेगा आपका एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। सो जैसे कि आपके पास अगर 3 पार्टनर्स है आपके क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे उनके नाम्स लिखने हैं आपको, ए, बी एंड सी, पर्टिकुलर्स रहेगा यहाँ पे, और उनके जो भी कैपिटल है उनको पहला आपको यहाँ पे लिखना है, कैपिटल्स तीनों के भी, उसको उसमें ऐड करना। अगर आपके क्वेश्चन में रिजर्व्स वगैरह कुछ भी दिया है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो उन सारे रिजर्व्स को आपको क्या करना है, रेशियो में, उनके रेशियो में डिवाइड करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ पे, और दोनों को यहाँ पे क्या करना है, प्लस करके लिखना है, आपको ऐड करना है उस कैपिटल में, इन रिजर्व को ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो आपको ऐड करके कैपिटल मिलेगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में लॉस दिया है तो बट ऑब्वियसली अगर रिजर्व को ऐड कर रहे हो तो लॉस को क्या करोगे, यहाँ पे लेस करना है आपको। ओके, सो कोई एडिशनल कैपिटल भी दिया रहेगा तो उसमें ऐड करना है। ओके, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड चीज बताई है कि जो क्वेश्चन में पूछते हैं कि रिजर्व ज्यादा आपको दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो फिर आपको क्या करना है, रिजर्व को रेशियो में डिवाइड करके यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो ऐड करके जो भी आपको मिलेगा वो रहता है आपका एडजस्टेड कैपिटल। उसको फिर से आपको क्या करना है, डिवाइड बाय उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो रेशियो में आपने रिजर्व को डिवाइड किया था उसी रेशियो से आपको क्या करना है, इन कैपिटल्स को डिवाइड करना है। मतलब कि ए को बी से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, रेशियो से डिवाइड करके यहाँ पे लिखोगे तो उसको, उसके बाद आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल में से आपको एक लोवेस्ट कैपिटल लेना है, इन तीनों में से आपको क्या करना है, लोवेस्ट कैपिटल लेना है, और उस लोवेस्ट कैपिटल को, लेट सपोज करें कि ये लोवेस्ट कैपिटल आया मेरा एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये सारे रेशियो को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना है, ये लोवेस्ट कैपिटल को ये रेशियो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे जो मुझे कैपिटल मिलेंगे ये होता है मेरा बेस कैपिटल। ओके, तो आपको क्या करना है, जो आपका एडजस्टेड कैपिटल था उसमें से आपको इस बेस कैपिटल को माइनस करना है। दैट मीन्स आपका जो एडजस्टेड था उसमें से आप क्या करोगे, आपके बेस कैपिटल को माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो रहेगा आपका एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान रखना कि आपका एक्सेस कैपिटल ऑलवेज एक ही पार्टनर का आना चाहिए। तो जब तक आपका एक्सेस कैपिटल किसी एक पार्टनर का नहीं आ जाता तब तक आपको यहां से लेके ये स्टेप को आपको फिर से आपको दोहराना है, फॉलो करना है, राइट। अभी सपोज करो कि इसमें से आपका ये पार्टनर का अमाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे 2 बच रहे हैं तो एक ही बचना चाहिए एक्सेस कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय ये सेम PSR। तो जो भी रेशियो यहाँ पे लिखेंगे फिर से एक बार, फिर डिवाइड करके जो भी आएगा यहाँ पे, ओके, डिवाइड करके जो भी कैपिटल आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम लिख देंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फिर से हम लोग को मिलेगा बेस कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में से जो भी लोवेस्ट वाला रहेगा, ये वाला स्टेज, जो भी लोवेस्ट वाला कैपिटल है उसको लेंगे, फिर से रेशियो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे,
इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे अपना एक्सेस कैपिटल आया था, फिर से उसको हम लोग ने क्या किया है, उसको रिपीट किया है ताकि अपना एक ही एक्सेस यहाँ पे आ सके। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सेस कैपिटल आया था, उसको फिर से पीएसआर से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे किया था, फिर से पीएसआर से डिवाइड किया। उसके बाद हम लोग को फिर क्या मिला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर इन दोनों में से हम लोगों ने लोएस्ट वाला कैपिटल लिया, उसको फिर से मल्टीप्लाई किया, उनके रेशियो से यहाँ पे लिखा, और जो अपना एक्सेस कैपिटल अर्लियर वाला था उसमें से इन दोनों को माइनस करके ये जो अल्टीमेट मिला, ये अपने लिए क्या रहेगा, एक्सेस कैपिटल। बट ऑब्वियसली इसमें से भी आपका एक पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अभी आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा, तो जो पार्टनर का आपका एक्सेस आया है उसको हम लोग सबसे पहला पेमेंट करेंगे, सेकेंडली हम लोग पेमेंट करेंगे सेकेंड लेवल में पेमेंट करेंगे ए और बी को, और लास्ट में पेमेंट करेंगे तीनों पार्टनर को इन रेशियो। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। सो फर्स्ट पे टू मिस्टर ए रुपीज, जो भी आया रहेगा यहाँ पे फर्स्ट, ये आपको पेमेंट करना है फर्स्ट। ओके, सेकेंड पे टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो भी आपका रुपीज रहेगा दोनों का अमाउंट वो आपको लिखना है वहां पे। ओके, और लास्ट आपको पेमेंट करना है, जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो आपको इन रेशो में पे करना है। ओके, थर्ड पे टू ऑल पार्टनर्स। ओके, और लास्ट में आपको सबको पेमेंट करना है। आई होप कि आपको एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट समझा रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके सम्स भी यहाँ पे लेने वाले हैं, तो आपको सम्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके बाद वाला स्टेटमेंट जो है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, अभी कुछ कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वगैरह इसको एक साथ ही प्रिपेयर करते हैं, एक्सेस और पीसमेल कंबाइन में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेस को अलग से बनाता हूँ ताकि वो वर्किंग नोट का पार्ट हो सके और एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का भी पार्ट हो सके। तो अभी हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद अभी देखेंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो देखते हैं हम लोग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा। जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, टोटल कैश जो भी आपको रियलाइजेशन करके मिलेगा, या आपके पास ऑलरेडी कुछ कैश बैलेंस वगैरह रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके जितने भी लाइबिलिटीज है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल रहेगा, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, तो जितने भी आपके लाइबिलिटीज होंगे उतने आपके कॉलम्स रहेंगे यहाँ पे। और लास्ट में आपका रहेगा कैपिटल का पेमेंट। ओके, तो कैपिटल में भी आपके 3 कॉलम होंगे, जितने आपके पार्टनर्स हैं उतने आपके कॉलम्स होंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपके पास बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है उसको पहला यूटिलाइज करो। ओके, जो भी आपका क्रेडिटर का अमाउंट है, बैंक लोन का अमाउंट वगैरह है, कैपिटल्स जो एडजस्टेड कैपिटल होता है, रिजर्व को ऐड करके, अगर रिजर्व नहीं है तो वही कैपिटल लिखो, अगर रिजर्व है तो उसको ऐड करके यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल आपको लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लोग को प्रोविजन करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली आप लोग ये सारे एसेट बेचोगे तो उसको खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पैसा बाजू में भी निकाल के रखेंगे, और उसके बाद जो आपके पास पैसा रहेगा उससे आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। लेट सपोज करो कि मैंने ये पैसा जो बैलेंस था मेरे पास उसको यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो क्रेडिटर और बैंक लोन दोनों भी मेरे लिए एक समान लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो दोनों को मैं रेशियो में पे करूंगा। सपोज करो कि मुझे पे करना है क्रेडिटर्स को 20,000 और बैंक लोन को पे करना है 10,000, तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2:1। तो जो भी अमाउंट है उसको मैं 2:1 में डिवाइड करके यहाँ पे लिखूंगा पे टू क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो जो भी अमाउंट है उसको रेशियो में डिवाइड किया, दोनों को पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। ओके, सो ये सारा हो गया। इनको तो कुछ पेमेंट किया नहीं है यहाँ पे, तो लेस करके, इस पे से लेस करके यहाँ पे जो बचेगा, और इनको तो कुछ पेमेंट किया नहीं है, एज इट इज ये कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो भी नेक्स्ट रियलाइजेशन आएगा, सपोज करो कि मुझे फर्स्ट रियलाइजेशन यहाँ पे मिला है। ओके, सो फिर से मैं क्या करूंगा, यही रेशियो में डिवाइड करके, जब तक इनका लाइबिलिटी पूरा नील नहीं हो जाता तब तक इनको पेमेंट करने का नहीं। सपोज करो कि ये रियलाइजेशन में से मैंने कैश यूज किया, इनको पेमेंट किया, और भी मेरे पास कैश बच रहा है, तो अभी मैं ये कैश कहाँ पे यूज करूंगा, फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स। और पेमेंट ऑफ कैपिटल्स के लिए जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हो आप,
तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ पेमेंट लिखा था, तो फर्स्ट पे टू किसको था, ए को था, तो उसमें से सबसे पहला मैं ए को पे करूंगा। उसके बाद अगर पैसा और बचा तो मैं पेमेंट किसको करूंगा, ए और बी को साथ में मुझे पेमेंट करना है। और उसके बाद जो अल्टीमेटली पैसा बचेगा वो तीनों पार्टनर्स को मैं क्या करूंगा, रेशियोज में पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज होने के बाद अगर मेरे पास पैसा और भी बच रहा है तो मेरे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। और अगर पैसा नहीं बच रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे लिए क्या रहेगा, रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मेट्स को अच्छे से करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग जो भी प्लस माइनस करोगे या कुछ रेशियो में डिवाइड करोगे तभी अच्छे से ध्यान देना। ओके, ये टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ सम्स के भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और आपके जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे कृपया करके उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम लोग आने वाले और वीडियोस को और बेहतरीन और अच्छी तरीके से बना पाए। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ और ये टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छा वेटेज होता है एग्जाम में इसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।